जो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ एक दो डेरिवेशन की। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका छोटा सा हमने रूप कल जो है फॉर्मूले बनाया जो था, फॉर्मूले के लिए ई की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, कुछ उसी तरीके का डेरिवेशन है। बस इसको थोड़ा सा हमें सही रूप में और एक बड़े व्यवस्थित क्रम में हमें देखना है। तो हमारे पास कोई भी एक बिंदु आवेश होगा जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी आवेश इस पॉइंट ए पर है जो धनावेशित है, उसका आवेश का परिमाण हमने मान लिया प्लस क्यू, और इससे आर दूरी पर कोई भी बी पॉइंट लिया है जिस जगह पर हमने मान लिया कि कोई भी परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या था? एक ऐसा सूक्ष्म आवेश था जो किसी दूसरे स्रोत आवेश के परिमाण को प्रभावित नहीं करता है। तो अब हमने क्या किया है, दो पॉइंट लिए ए और बी जो एक दूसरे से आर दूरी पर है। ए पर आवेश प्लस क्यू है जो स्रोत आवेश है, बी पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है। अब हमें इन दोनों को पता करना है कि इस आवेश प्लस क्यू की वजह से क्यू नॉट पर कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो एक चीज हम जानते थे, वैद्युत बल रेखाओं के हिसाब से अगर हम पता करें तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो प्लस से बाहर की तरफ जाती है और माइनस में अंदर की तरफ आ रही होती हैं। तो वैद्युत बल रेखा की जो दिशा होगी वो इसमें बाहर की तरफ होगी, जो इसको अलग तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखा की दिशा मतलब बल जो हमें मिलेगा वो इस दिशा में हमें मिल रहा होगा। ठीक है, और हम इसको किसी भी एक परावैद्युतांक मान लेते हैं, मतलब जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक के है। के जो है यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, अब वो बात की बात है कि हम इसको हवा मान लेते हैं कि भाई हवा के माध्यम में रखा गया तो, या निर्वात के में, तो के बराबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अब ए और बी जब दोनों पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भाई ए और बी पर एक आवेश, ए पर प्लस क्यू है, बी पर क्यू नॉट है, ये दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर हैं। तो आवेश प्लस क्यू के कारण अगर हम पता करें कि आवेश प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल, तो जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था उस कूलाम के नियम से पता करते हैं। कूलाम के नियम से हमें मिलेगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो हमने समझा था उससे अगर हम बल निकालते हैं तो F की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक हमारा K आ जाएगा, प्लस का Q आ जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास जो है बल हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब हमने जो वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा समझी थी, या इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में करके हैं तो F अपॉन क्यू नॉट, ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। इस वाले समीकरण को देखें, और जो कल हमने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को जो समझा था वो क्या हमें मिला था कि E बराबर जो होगा वो F अपॉन क्यू नॉट होगा। अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें जो मिलने वाला है वो ये है कि E बराबर जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी किसी भी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वैद्युत क्षेत्र का वो होगा न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का जो आवेश होगा वो होगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब यहां हमें एक चीज थोड़ी सी और समझ लेनी है कि अगर मान लो इस R की वैल्यू को हम कम या ज्यादा करें, ठीक है, तो उससे कुछ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आने वाला है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। उस बदलाव को हम ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, के परावैद्युतांक है, वो भी एक नियतांक होता है किसी भी एक माध्यम के लिए। अगर हम माध्यम बदलेंगे तो के की वैल्यू बदल जाएगी, अगर हम माध्यम नहीं बदल रहे हैं तो के की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा।
और Q को हम थोड़ी देर के लिए हम फिक्स कर देंगे भाई, इसी आवेश के हिसाब से हम बात करेंगे। तो E की वैल्यू है, ये वाला पूरा सिस्टम जो है हमारा ये नियतांक बन जाता है। थोड़ी देर बाद जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें मिलेगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब E अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के, या दूसरे शब्दों में कहें E व्युत्क्रमानुपाती होगा r² के। इसके अगर हम दोनों शब्दों के हिसाब से अगर हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं r² मान लूं और इसको E मान लूं इस साइड में, तो r² का उल्टा है, मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती है। जहां r की वैल्यू कम होगी वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां r की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो इसका जो आएगा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा इस तरीके से। अगला हम बात करते हैं इसका, अगर हम इसको 1/r² ले लें और E इसको इधर ले लें, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका एक सीधी लाइन ऐसे ग्राफ की आएगी। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं। जिस न्यूमेरिकल में समस्या आ रही है वो आपको करने हैं, वो आप मुझे बताओगे, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और अब आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी न्यूमेरिकल करने हैं जो इस फॉर्मूले पर बेस होंगे। ठीक है, सभी आप लोग अपने अपने न्यूमेरिकल्स करते रहो, नोट्स आप लोग सब तैयार करते रहो। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, सभी न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं और ये जो भी पढ़ाया जा रहा है जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछना है।